बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मिड क्विज की मालूमात, ये कुछ हिदायत और मालूमात है आपका मिड क्विज जो होना है के बारे में। और आपको बता दिया है कि आपका मिड क्विज कल यानी 4 जनवरी हफ्ते वाले दिन बरोज हफ्ता और रात 8 बजे से 9 बजे, 8 से 9 के दरमियान होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो इस टाइम अपने आप को अपने रेडी रखना है। आपका बैच था 795, 795। और ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये आपने हासिल करना है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। ठीक है। और सर्टिफिकेट जब मिलता है तो खुशी भी होती है, एक हौसला अफजाई भी होती है आदमी को, और नेक्स्ट लेवल के लिए जरूरी है आपका सर्टिफिकेट। QC1 के बाद QC2 3 इस तरह। तो सर्टिफिकेट्स की मार्किंग मैं बता देता हूँ कि होमवर्क्स जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिनका लिंक होता है आपके साथ शेयर किया जाता है, 30 नंबर के 35 नंबर के होते हैं। तो उनके आखिर पे सारे नंबर जमा होके वो 15% नंबर शामिल होंगे। यानी अगर फर्ज करें आपके होमवर्क के नंबर बन रहे हैं कोई 330 बन रहे हैं, तो वो 330 नंबर सारे जमा नहीं होंगे, बल्कि 330 की 15 के हिसाब से परसेंटेज निकाली जाएगी, यानी उसकी वेटेज होगी। तो टोटल 100 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं? 100 नंबर है। 100 में से 15 नंबर आपके होमवर्क्स के शामिल होंगे आपके रिजल्ट में, यानी वो जो पीछे आपको सर्टिफिकेट दिखाया गया है। तो टोटल उसके 100 नंबर है। ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं? 100 में से 15 नंबर होमवर्क्स के होंगे जो आप जमा करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि आप देख के भी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको आपने लाजमी करवाना है। ये 15 नंबर आपके बोनस के हैं। 100 में से 15 नंबर आप ले सकते हैं। एक वर्कबुक है जिसके बारे में आपको बता दिया गया है, शेयर की गई थी, कुछ लोगों ने अल्फला मंजिल से मंगवा ली है प्रिंटेड शक्ल में, तो साथ साथ उसको करते रहें। और वर्कबुक के 15% नंबर है, इसके भी 15 है, यानी 15 × 15 ये 30 नंबर तो आपके बोनस के हैं। क्योंकि ये वर्कबुक है, होमवर्क है, ये आप देख के कर सकते हैं, और आपके करने भी देखे हैं किताब से, ताकि आपकी गलती ना हो। वर्कबुक के बारे में खास बात ये है कि अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और साथ साथ आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं डिस्कशन रूम में। तो ये 15 और 15 30 तो ये जाएंगे। जो आपका मिड टर्म क्विज जो इंशाल्लाह कल होगा, उसके 30%, ये ज्यादा नंबर है, और ये इसमें देखने की इजाजत आपको नहीं है। मिड क्विज में आप कहीं से हेल्प नहीं ले सकते। और उसके बाद कोर्स के आखिर पे फाइनल क्विज होगा जिसके 40%। तो ये 40 नंबर इसके होंगे 100 में से। तो ये 40 और 30 70, ये 70 नंबर तो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और पहले जो 30 नंबर है 15 × 15, ये आपके बोनस के नंबर है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी हम कहते हैं, उनको मिलेगा मिलेगा जिनके इन 100 में से 90 नंबर या 90 से ज्यादा होंगे। ठीक है। तो ये बहुत आसान है। लोग 100 में से 100 नंबर भी ले लेते हैं, यानी इतना इजी है हमारा कोर्स। तो 90 से ज्यादा लेने तो कोई मुश्किल नहीं है, तो सब लोग सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। अगर किसी के नंबर 70 से 89, 70 to 89 होंगे, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। और अगर किसी के नंबर 50 से 69, 50 50 से 69 है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यानी कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उनको मिलेगा जिनके नंबर 30 से 49, साथ उनकी हाजिरी भी 50% होनी चाहिए। तो सब ने किस तरफ जाना है? सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस या डिस्टिंक्शन की तरफ, 90% से ज्यादा लेने हैं। मिड टर्म क्विज कल आपका है, जिसके 30 नंबर है 100 में से, तो बहुत अहम है, इसकी अच्छी तैयारी करनी है। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन के आप इंशाल्लाह कहल होंगे। कल 4 जनवरी को आपका मिड क्विज है, और टाइम 8 से 10 बजे। क्लास नहीं होगी कल, याद रखिएगा। कल जूम पे क्लास नहीं होगी, बल्कि आपके साथ लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कुल नंबर आपके 60 होंगे जो आपका क्विज होगा। कुल सवालात आपके 49 है, कुछ सवालात के नंबर ज्यादा है, तो 49 सवाल है, बहुत थोड़े से सवाल है। आप मिड क्विज 45 मिनट में 1 घंटे में आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ताकि आपका कोई इंटरनेट का इशू है या कोई मोबाइल का हो जाता है, तो आपको 1 घंटा इजाफी दिया जा रहा है, बल्कि 1 घंटे से भी ज्यादा। तो सिर्फ 45 से 1 घंटे के दरमियान दरमियान आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा 8 से 10। टाइम आपको बता दिया, अपना सही नाम और व्हाट्सएप नंबर। मिड क्विज करवाते हुए जो उसके ऊपर नाम और व्हाट्सएप नंबर पूछा जाता है, वो सही लिखेंगे, अदरवाइज आपके नंबर जाया हो सकते हैं। तो वो सही लिखना है। अपना इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अभी से अपना रेडी कर लें। मोबाइल फोन्स लैपटॉप वगैरह चार्ज रखिएगा कल। मोबाइल फोन की सेटिंग्स वगैरह जान लें। बाज़ औक़ात ये होता है कि सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो मोबाइल को सीधा पकड़ना, सॉरी, 1 मिनट। तो मोबाइल को सीधा पकड़ना, और ये आप इसको भी जान लें अगर आप।
आप लोगों को तो क्या मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सर, बीच में चली गई थी। अच्छा सॉरी, मैं वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया मैंने। तो मोबाइल का सेटिंग्स को आपने जान लेना है। और आखिर पे जब आप मिड क्विज या आपका जो क्विज है वो जमा करवाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट लाजमी देख लें। व्यू स्कोर करके आपके कितने नंबर आए हैं, उन नंबर्स का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज रखें। मुझे नहीं भेजना, डिस्कशन ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब सबमिट करवाएंगे मेरे पास नंबर आ जाएंगे आपके। तो उसका जब सबमिट करवाएंगे आखिर पे व्यू स्कोर आएगा, व्यू स्कोर करके उसके नंबर जो है उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास आपने रिकॉर्ड के तौर पे महफूज रखना है। क्योंकि ये अभी अगर कोई मसला बन जाता है, मुझे जरूरत पड़ती है, तो फिर मैं आपसे आपके नंबर ले सकूं। ये क्लोज बुक है, आप किताब से देखकर या किसी भी जरिए से मदद नहीं ले सकेंगे। मिड क्विज आपका 1 से 11 सबक जो है उसमें होगा। और जवाब जो आपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक देखने हैं, टेक्स्ट बुक सामने नहीं रखनी, लेकिन आपने टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है। बाद सवालात में 1 से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तो वो आपने देखना है। लफ्जों के टुकड़े करना अच्छे तरीके से जान लें, ये लाजमी आपने टुकड़े करने सीख लेने हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आएंगे। फर्ज करें एक सवाल है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि चलें आगे प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे इसका सैंपल आ रहा है कि टुकड़े करना कैसे। चार में से एक का इंतखाब करना एक सवाल होता है, वो भी आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के सवाल होंगे। टेबल वाले कुछ सवालात हैं, वाहिद और जमा वाले सवालात होंगे, उर्दू से अरबी या अरबी से उर्दू करने वाले सवालात होंगे। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल, ये आगे चीजें मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ये कंटेंट्स है, इसको आगे बयान करते हैं। अगर किसी सवाल में कोई ऑप्शन टिक नहीं हो रहा आप पे, तो आप क्या करते हैं? अक्सर होमवर्क्स में मसला आता है, तो आप मिड क्विज में तो चूंकि टाइम नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, आपका कोई ऑप्शन टिक करते हैं लेकिन टिक नहीं होता, तो क्या करते हैं आप लोग? कोई बता सकता है मुझे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है सर थोड़ी। कुरान असिस्टेंट से हेल्प लेते नहीं, ये देखिए, बाज़ औक़ात नेट का इशू होता है, तो आप पेज को रिफ्रेश कर लिया करें। याद रखिए। हैं। चल, चले मैं बता देता हूँ, टाइम को थोड़ा सा बचा लेते हैं। रिफ्रेश कर। जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो चलिए अब सुन ले जरा मेरी बात को। अगर कभी कोई ऑप्शन टिक नहीं हो रहा आपसे, ये अक्सर लोगों के साथ इशू होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मिड क्विज है, मिड क्विज में आपको इसमें कोई आखिर पे आपको नहीं कहा जाएगा जी कि मुझसे ये गलती हो गई तो इसको ठीक कर दें, क्योंकि ये इम्तिहान होता है। अगर ऑप्शन टिक नहीं हो रहा, तो आप उसी वक्त मुझे बता सकते हैं, या उस पेज को रिफ्रेश करें, बंद करके दोबारा चला दें। बंद करके दोबारा चलाने से आपके पिछले हल किए हुए सवाल जाया नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये इसका ख्याल रखना है, ये इस तरह के अक्सर मसाइल होते हैं, ये नेट की वजह से होते हैं। अपने इंटरनेट को चेक करें, दोबारा रिफ्रेश करें पेज को। सिस्टर शबाना अपना माइक बंद रखिए काइंडली। सिस्टर शबाना अपना माइक बंद रखें। सैंपल मिड क्विज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, सैंपल मिड क्विज आप करेंगे तो आपका मिड क्विज इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको मसाइल बनते रहेंगे। सैंपल मिड क्विज की लाजमी, तो ये जो सैंपल मिड क्विज था आपका, एक नमूने का मिड क्विज जो शेयर किया था, उसका एक सवाल नंबर 15 है, सूरह अल इखलास किन मौका पर पढ़नी चाहिए? तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है कि आपने किताब के मुताबिक सवाल देना है। ठीक है ना? यानी सुन्नत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पे क्या है, अ, अब इस सवाल में हर फर्ज नमाज के बाद एक बार, एक ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, फजर और मगरिब के बाद 3 बार। ऑप्शन सी है हर फर्ज नमाज के बाद 3 बार। और ऑप्शन डी है ए एंड बी। अब इसमें पता है क्या लोग करते हैं, लोगों का मसला ये होता है कि वो, अब इसका जवाब मुझे वैसे बताइए, कौन कौन से ऑप्शन ठीक आपको नजर आए? सूरह इखलास सुन्नत तरीका क्या है? ऑप्शन ए हर एंड बी। हर फर्ज नमाज के डी। बाद एक बार पढ़ना है, और फजर और जी। मगरिब के बाद 3 बार पढ़ना है। ये ए और बी 3 बार दोनों ठीक पढ़ना है है। ना? ए और बी जी। दोनों ठीक है ना? अगर किसी ने टिक जी। किया कि जी ए सर। ए टिक किया, तो उसका जवाब गलत है। और किसी ने ए नहीं किया बल्कि बी कर लिया, तो वो भी गलत है। दो तो टिक हो नहीं सकते इसमें। डी। अगर इन डी दोनों में से होगा। किसी एक को टिक किया तो जवाब गलत हो गया, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि आखिर पे डी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि दोनों बातें हैं, तो ये डी ऑप्शन ठीक है। अब गूगल के पास ये कोई उसके पास नहीं है, फार्मूला नहीं है कि वो आप इस तरीके से कर ले। गूगल में एक ही की होती है, उसमें गूगल की आंसर की है डी वाली। तो इस तरह के सवालात को देख लेना है। आखिर पे जो ऑप्शन है, उसमें बाजू का ये होता है कि ऊपर 2 या 3 ऑप्शन ठीक है, तो नीचे लिखा होता है कि ऊपर वाले 2 या 3 ठीक है। उस वक्त आपने ऊपर वालों में से कोई एक सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि नीचे वाले को करना है जो ऊपर वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको लाजमी, इस सवाल को, इसमें गलतियां होती हैं।
टुकड़े करें फा मिन हुम। तो इसको एहतियात से करना है, टुकड़ों वाले सवाल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ABCD, फा मिन हुम, तो कितने टुकड़े हैं? कौन सा ऑप्शन ठीक आपको नजर आ रहा है? 3C सी। ठीक है। सी। तो आप सी को टिक करेंगे, फा मिन हुम, तो टुकड़े करना लाजमी सीख लें। इस सवाल में बहुत ज्यादा मसाइल है। अब मिड क्विज में आपको नहीं कहा जाएगा सवाल में कि आप इसम फेल हर्फ के हिसाब से अलग करें, या वाहिद जमा के हिसाब से करें, या मुजक्कर मुअन्नस से करें। वैसे तो आपको पहले सवाल में बता दिया जाता था। अब इस तरह के सवालात आने से पहले ही नोट होगा। इस तरह के सवालात जब आएंगे नीचे जितने भी होंगे, उससे पहले एक नोट आ जाएगा। इसको जरा गौर से सुन लें कि चार में से एक का इंतखाब करें, यानी जो एक डिफरेंट है, एक मुख्तलिफ है चार में से। तो तरतीब क्या रखनी है? ये तरतीब आपने जहन में रखनी है कि जब चार में से एक मुख्तलिफ का इंतखाब करना है, चार है तो उसमें से एक डिफरेंट कौन सा है, चार में से तीनों में से अलहदा कौन सा है। तो तरतीब क्या है? आपने सबसे पहले देखना है कि वो इस्म फेल हर्फ के हिसाब से आपने देखना है उसको, पहली तरतीब। दूसरी तरतीब क्या है? तरतीब लाजमी याद रखनी है, 1 2 3, पहले ये। दूसरी वाहिद जमा के हिसाब से देखना है। तीसरी मुजक्कर मुअन्नस। आपने डायरेक्ट आखिरी से नहीं शुरू होना, या दूसरे से नहीं शुरू हो जाना। पहले इस्म फेल हर्फ, फिर वाहिद जमा, फिर मुजक्कर मुअन्नस। इस तरतीब से आप देखेंगे। ये देखिए, ये नोट लाजमी पढ़ लें, इसी तरतीब के मुताबिक सवालात हल करें। अगर आप तरतीब उलट देंगे तो आपका जवाब ठीक भी होगा तो गलत हो जाएगा। तो फर्ज करिए एक सवाल है कि दी गई तरतीब के मुताबिक दर्ज दर्ज झैल में से चार में से कौन सा मुख्तलिफ है। तो ये तरतीब इसमें लिखी हुई नहीं होगी सवाल में, ये ऊपर नोट आ गया। ये ऊपर नोट आ गया, इसके नीचे सवाल जितने भी चल रहे होंगे उसमें तरतीब नहीं बताई जाएगी। जी, तो चार में से कौन सा मुख्तलिफ है? तरतीब क्या है? पहले हम देख रहे हैं इस्म फेल और हर्फ। पहली तरतीब क्या थी? इस्म फेल हर्फ। तो मुझे बताइए जरा, फ़अलू इसमें फेल है हर्फ है? फ़अलू, ये सारे फेल हैं। ये सारे फेल। फेल हैं। फ़अलू, फ़अल तुम, ये सारे फेल हैं। इस्म फेल और हर्फ के हिसाब से तो अलहदा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे फेल हैं। अब दूसरी तरतीब क्या है? वाहिद जमा के हिसाब से। तो फिर वाहिद वाहिद जमा जमा। की तरफ आपने जाना है। तो जरा देखिए, फ़अलू हम्म। जमा है, फ़अल तुम जमा। जमा है, फ़अल सी। तू जमा। सी ऑप्शन। फालतू वाहिद है। एक मुजल। मुफरद वाहिद है। फालना। अब वाहिद। दूसरे ऑप्शन पे फालना आपको पता जमा। चल गया कि इसमें डिफरेंट जो था वो वाहिद था, फालतू। बाकी जमा वाले हैं, और सिर्फ जो है ये वाले, ये जमा वाले हैं, और वाहिद एक था। तो वाहिद जमा के हिसाब से पहली तरतीब नहीं पूरी आ रही थी, दूसरी तरतीब आ गई। ठीक है, तो ये तरतीब। अब तीसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं कि आपको मुजक्कर मुअन्नस। अब एक और देख लेते हैं कि, अब देखिए इसमें सवाल में नहीं लिखा गया कि आपने किस हिसाब से देखना है। सवाल में ये है कि दर्जैल में से चार में से कौन सा मुख्तलिफ है। तो तरतीब ऊपर नोट वाली चल रही होगी आपकी, जो आपका नोट ऊपर होगा। पहली तरतीब थी इस्म फेल हर्फ। तो जरा देखिए, फी क्या है? हर्फ है। बी क्या है? हर्फ है। हर ली क्या है? हर्फ। हर्फ है। हर्फ। हर और मा क्या है? मा। हर्फ। इस्म। माँ। मा हमने पढ़ा था कि इस्म। मा जो है इसम है। अगर ये चीज हर्फ जर की तरह काम करता है, लेकिन मा और इंदा इसम होते हैं। तो ये मा जो है इसमें। ये इसम है। पहली तरतीब हमारी ठीक होगी कि मा जो था वो इसम था, बाकी सारे ऊपर वाले क्या थे? हर्फ थे। तो ये हर से। मा ठीक होगा। ठीक है, तो इसम फेल हर्फ तो हमारा। सिस्टर शी, आपका कोई सवाल है या आपका वैसे माइक ओपन है? अगर आपका इसम फेल हर्फ के हिसाब से आपको पता चल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और सवाल ले लेते हैं कि दी गई तरतीब में से मदज़ैल में से मुख्तलिफ कौन सा है। तरतीब वही है। तो पहले देखिए इसम फेल हर्फ के हिसाब से, तो ये सारे मुस्लिमातुन, मुस्लिमून, मुमिनातुन, सालिहातुन, सारे के आखिर पे उन आ रहा है। उन किसकी निशानी थी? इसम की थी ना। इस्म। तो ये सारे के सारे अस्मा हैं, सारे के सारे अस्मा हैं। पहली तरतीब तो नहीं हो आसमान। सकती कि इसम फेल हर्फ के हिसाब से अलहदा नहीं हुए। अगली तरतीब पे जाएंगे। दूसरी तरतीब क्या है? वाहिद जमा के हिसाब से चेक करें। वाहिद जमा। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमुन, ये मुमिनतुन, सारे वाहिद हैं। सालिहतुन, तो ये सारे के सारे वाहिद हैं। सारे के सारे वाहिद हैं। तीसरी तरतीब पे है मुजक्कर मुअन्नस। उसमें जरा देखिए, मुजक्कर मुस्लिमतुन, मुस्लिमुन, मुअन्नस। मुमिनतुन, सालिहतुन, इसमें तीन मुअन्नस है और एक मुजक्कर है। मुजक्कर है। मुस्लिमुन मुजक्कर है, बाकी सारे गोलता बता रही है, मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, सालिहतुन, ये मुअन्नस है। तो ये आखिर पे जाके हमें पता चला, पहले इस्म फेल हर्फ, वाहिद जमा, फिर मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है जी। टेबल्स वाले सवालात की सेटिंग में आपको मसला बनता है, ये इस तरह के सवाल है। तो इसको जरा देख लीजिएगा कि जब इस तरह का सवाल है तो आपने करना क्या है। ये मोबाइल पे जब नजर आए तो ये देखिए,
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आपके सवाल हैं। आगे जवाब कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। ये छह चीजें हैं। हाजा हाउलाई जालिका उलाइका, इनके जवाब भी तो छह होने चाहिए, तो चार आ रहे हैं, बाकी दो आगे छुपे हुए हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप उंगली से उसको पेज को आगे करें तो आगे जवाब आपको नजर आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? मोबाइल की सेटिंग को चेंज करें। अक्सर मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन वाला नीचे ग्रैब करें ना, तो ये इस तरह का आपको एक नजर आता है। मोबाइल की सेटिंग को पोर्ट्रेट में, ये लंबाई में करने के लिए, लैंडस्केप में करने के लिए इस ऑप्शन को ऑन कर ले। मोबाइल को आप पकड़ेंगे इस तरीके से, इस पोजीशन में, तो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लंबाई में आ जाएगी। तो फिर सवाल देखेंगे मोबाइल में तो ये आपको पूरे जवाब नजर आ रहे होंगे। तो दो तरीके हैं आपके, ठीक है? या तो मोबाइल की सेटिंग को लैंडस्केप में कर लें, या फिर उंगली से आहिस्ता से आप उसको पेज को आगे रोटेट करें, आगे जवाब मौजूद होते हैं। आपने खाली नहीं छोड़ना या किसी गलत जवाब को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है जी, तो ये आपने खास ख्याल रखना है। वाहिद जमा और जमा की वाहिद बनाने वाले ये सवालात भी आपके आएंगे। जैसे एक सवाल है कि नसरू, तो टीपीए करें जरा। नसरू, नसरना, नसरू उसने मदद की, और नसरना हमने मदद की। तो ये है जमा। इसका वाहिद क्या होगा, जरा बताइए मुझे। नसरू, नसरना, इसका जमा वाहिद क्या होगा? नसरू का वाहिद नसरा। बताएं। नसरा। नसर, और नसरना का वाहिद? नसर नसरना। टू, नसर टू। नसर नसरा। तू। तो ये बताएंगे। नसरतु। नसरू, नसरना का वाहिद होगा नसरा, नसर तू। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? जैसे अना वाहिद है तो उसकी जमा क्या होगी? अपनी तरफ चारों इशारे, नहनु। ठीक है? और अरबी नहनु। बोलचाल के भी आपके सवाल आ सकते हैं। मन रब्बू का, रब्बी ज- अल्लाह। ठीक है? हुआ फअला, तो जवाब होगा हुआ फअला। ठीक है? तो इसी तरीके से आपने इसके अरबी बोलचाल के भी कर लेने हैं। ये आपका इस तरीके से मिड क्विज होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। मजीद अगर आपको कोई मसला होता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में इसको कर सकते हैं। सैंपल मिड क्विज लाजमी करें, वो आपकी हेल्प करेगा। आपका जो मिड क्विज असल है, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मजीद मैं फिर आखिर में बताऊंगा कि आपको अगर कोई मसला होता है तो दौरानी मिड क्विज आप बताएंगे। उसके बाद आपका जो है कोई बात फिर शायद उसको हल करना मुश्किल होगा अगर आपका जवाब गलत हो गया। एहतियात से कीजिए। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इस कुरान के पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल फहराने के जो अमल है इसमें बरकत अता फरमाए। हमें कुरान को ज्यादा अच्छे अंदाज से सीखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला आपके लिए इसमें आसानियां पैदा फरमाए और आपका मेड कुछ सबका अच्छा हो जाए। बस इसको जारी रखना है, इस सफर को रोकना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।